हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे सर, और प्रॉफिट एंड लॉस के हमारे 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा क्लास हमारा है। हमने हमेशा से बताया कि हमारे क्लासेस बहुत छोटे छोटे होते हैं ताकि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकें। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है, बस ये है कि जब किसी चीज़ में मन लगने लगता है तब वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, जब किसी चीज़ में मन नहीं लगता तो वो चीज़ बोरिंग लगती है। चाहे वो मैथ ही ना, अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। ऐसा नहीं है, जिसमें जिसको जो मन लगे। फॉर एग्जांपल मुझे जीएस में मन नहीं लगता तो मुझे वो बोरिंग लगता है। जीएस किताबें खोल लेता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। नींद नहीं आ रही हो तो किताब खोल लो, नींद आएगी। मैथ का सब्जेक्ट है, नींद उड़ा देती है मेरी। तो ये अपनी सोच है। जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है वही चीज़ हमें क्या होता है कि वो बोरिंग नहीं लगती। तो बस समझने की बात है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन तक हम चलते हैं और हर एक क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु को 425 रुपए पे बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 355 रुपए में बेचने पर हानि होता है। बहुत सा सिंपल सा सवाल है कि जितने में बेचा गया है, बात समझिएगा कि जैसे कोई 100 रुपए की वस्तु है तो 120 रुपए में बेचा जाए और 80 रुपए में बेचा जाए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, 20 रुपए का, और यहाँ हानि कितने का हो रहा है, 20 रुपए का। और परसेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भी कितना होगा, ये 20% का प्रॉफिट बताएगा, ये 20% का लाभ बताएगा। तो एक बात समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, जब ऐसे सवाल आते हैं, जब 2 विक्रय मूल्य दिया हो, एक विक्रय मूल्य लाभ के हिसाब से दिया हो, दूसरा विक्रय मूल्य हानि के हिसाब से दिया हो, और दोनों इस बात को स्पष्ट करते हो कि जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है, और क्रय मूल्य पूछा जाए तो बहुत आसान सा तरीका है मित्र। क्या करेंगे कि दोनों विक्रय मूल्य को ऐड करके हाफ कर देते हैं। तो यहां पर क्रय मूल्य कैसे पता चलेगा, विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य जो दोनों दिए हैं, विक्रय मूल्य उनको हम जोड़ लेंगे और क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ये फार्मूला नहीं है, बस मैं आपको लिख रहा हूं। तो हमने जोड़ दिया, कितना है 425 और वो है 355। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 790/2। कितना हो जाएगा ये देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 390। ठीक है, कितना हो जाएगा 80 है। कितना है 80। 25 और 55 जोड़ने के कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 390। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपको। बहुत सिंपल सा है। अच्छा, यही चीज सोचिए कि जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था उसमें कैसे था। देखिए 80 रुपया और 120 रुपया ऐड करते तो कितना हो जाता, 200 हो जाता, और 200 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और देखिए मैंने माना था तो 100 क्रय मूल्य माना था, नहीं माना था। तो बस वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब ऐसे सवाल आए, जब विक्रय मूल्य दिए हों, 2 विक्रय मूल्य दिए हों, एक पर उतना ही लाभ बता रहा हो, दूसरे पे उतना ही हानि बता रहा हो, चाहे अमाउंट में चाहे परसेंट में, तो उसका क्रय मूल्य अगर पूछा जाए तो दोनों विक्रय मूल्य को ऐड करके क्या कर देते हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम में बेचता है, तो लाभ क्या होगा। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था, पहला क्लास पढ़ाया था, तो कुछ समझाने की कोशिश की थी। उस समझाने में मैंने एक फार्मूला क्रिएट किया था। आज भी मैं उस चीज को समझाऊंगा, लेकिन फाइनली आपको समझना है तो वहां पे आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसलिए पहले क्लास को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैंने कहा था कि जब हम किसी चीज पर प्रिंट होता है, बात समझिएगा, कोई प्रोडक्ट है, ये हमने मान लिया कोई प्रोडक्ट है और इस पर कोई प्राइस फिक्स कर दी गई है 49 रुपए। कितना फिक्स कर दिया गया है, 49 रुपए फिक्स कर दिया गया है। तो जो हमारी प्रिंट प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य है, तो कभी कभी कैसा होता है कि अंकित मूल्य पर, जैसे तब हम गए कोई सामान लेने, मंजन लेने जाते हैं, कोलगेट लेने गए, तो देखते हैं कि उस पर
जो प्रिंट होता है दुकानदार मुझे उतने में दे देता है। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स आप ऐसे खरीदते हैं मॉल में जाकर के जिस पे लिखा कुछ और होता है और उसके लिए जबकि अगर डिस्काउंट ना मिले तो हमें उतना ही पेड करना पड़ेगा, उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी डिस्काउंट के चक्कर में जो लिखा होता है उतना ना पेड करके कुछ कम पेड करना होता है, तो हमें क्या होने लगता है, प्रॉफिट होने लगता है। तो मैंने उसी पर आधारित एक फार्मूला बनाया था कि अगर हमें अंकित मूल्य जो प्रिंट होता है उस पर अगर हमें डिस्काउंट मिल जाए, क्या मिल जाए, डिस्काउंट, बट्टा, छूट, डिस्काउंट, कुछ भी समझे, अगर अंकित मूल्य पर हमें छूट मिलता है तो क्रय करने पर हमें क्या होता है, क्रय करने पर हमें लाभ प्राप्त होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। जब अंकित मूल्य पर बट्टा होता है तो कस्टमर्स को क्रय करने पर क्या होता है, लाभ मिलता है, क्योंकि तब अंकित मूल्य देना पड़ता, तो बट्टा ना होता तो जो अंकित मूल्य था वही क्या हो जाता, हमारा क्रय मूल्य हो जाता। तो हमारा ये फार्मूला बन गया। ध्यान से रखेंगे, इसी फार्मूले पे हम बात करने वाले हैं। कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर उसके बाद वह माल पर अंकित मूल्य से 12% कम में बेचता है। कम में बेचने का मतलब क्या होता है, वही डिस्काउंट दिया ना, जो अंकित किया उससे क्या कर दिया, डिस्काउंट दिया। ध्यान समझिए, क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, मतलब जो सामान खरीदा अपनी अपनी लेवलिंग सब करते हैं। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है मित्र, आपको पता होगा, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100 होता है। हमने माना, सब मान के हिसाब चल, जब दिया ही नहीं है तो हम मानने के हिसाब, और सब कोई एग्जैक्ट वैल्यू की तो बात यहां कर नहीं रहा है, तो हम सब मानने के हिसाब चलेंगे। तो क्रय मूल्य अगर 100 रुपए हो तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि 15% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य 100 है तो इससे 15% अधिक, तो 100 का 15% कितना होता है, 15 होता है। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 115। समझ में आ गई होगी बात। अब कहा तो क्रय मूल्य ये हो गया अंकित। अब बट्टे की बात करें तो बट्टा कितना दे रहा है मित्र, 12%। अंकित मूल्य में 12% कम पर बेचता है, तो वही 12% कम करने का मतलब क्या कर रहा है भाई, प्रिंट प्राइस में अगर आपको कमी करके बेचता है इसका मतलब आपको छूट दे रहा है ना बट्टा। तो 12% का बट्टा, तो हमने सवाल पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि जब भी क्वेश्चन में लाभ हानि कुछ की बात करेगा तो ऐसे सिंपल सवाल लगाने में तो हमेशा लाभ को हमेशा 100 प्लस में, हानि को 100 माइनस में, बट्टे को 100 माइनस में लिखेंगे। ठीक, तो हम क्या कर दिया, 12% छूट का मतलब क्या हो गया, 88। 12% छूट का मतलब क्या हो गया, 88। और हमें क्या पता करना है, लाभ। बात समझिएगा, तो लाभ। तो एक बात हमें बताइए, जब बट्टा 100 प्लस माइनस में है ना, जब बट्टा 100 प्लस माइनस में है और हमने बताया था लाभ हानि, तो लाभ हानि किस में आएगा, लाभ 100 प्लस में ही तो आएगा। तो जो भी आने वाला है वो 100 से ज्यादा आएगा, और 100 से जितना ज्यादा आएगा वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 115 गुणे 88/100। ध्यान समझिएगा। अब हम इसको कट कर देते हैं, 4 से कट करेंगे 22 आ जाएगा, और 4 से कट करेंगे 25 आ जाएगा, 5 से 50 हम 25 और 5 से कटेंगे 23। कितना आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा मित्र, यहां देख लीजिए, x बराबर आ जाएगा 23 और 22 को गुणा करिए, कितना आएगा, 23 और 22 को जब हम गुणा करेंगे तो हमें लग रहा है 506/5 आएगा, 506/5 आएगा। ठीक है, तो 506/5 आ गया। तो ये 100 से ज्यादा है कि नहीं है, 100 से ज्यादा है। तो हमें प्रॉफिट, हमेशा मैंने बताया था कि प्रॉफिट क्या आता है, 100 से ज्यादा आता है। तो 100 से जितना ज्यादा होता है वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट है। एक्चुअली एग्जैक्ट में अगर कट गया होता तब तो हमारे लिए बहुत आसानी थी, लेकिन अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, लाभ पता करने के लिए, जो हम लाभ तो आ गया लेकिन ये 100 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि तो हम 505 को 100 में से माइनस कर लेते हैं। तो कितना हो जाए, 5 एक कम 5, 500, और 500, 605 में से 500 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6/5। ये आंसर आ गया। अब इसको आप चाहे फ्रैक्शन में बदल लें तो 5 एक कम 5 सही 1/5, यही आपका प्रॉब्लम। देखिए डाटा जब कभी फ्रैक्शन में होती है तो इतनी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज एग्जैक्ट कट जाता है, 100 प्लस में आता है, पता चल जाता है। जब फ्रैक्शन हो जाता है थोड़ा सा तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, बाकी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कितना आ गया आपका, वो एक सही 1/5%।
चलिए, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो सवाल और भी लगाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक व्यापारी है, वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, फिर उसके बाद 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो वह क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक वस्तु का अंकित करे। अब एक बात समझना, यहां पे क्या पता करना है? अंकित मूल्य। क्या पता करना है? अंकित मूल्य। अच्छा, क्या क्रय मूल्य हम रख सकते हैं? 100 रखते हैं, आपको पता ही है। कभी कभी 100 दिया है तब तो आसान हो जाता है। अभी क्रय मूल्य और ये सब चीजें दे देती हैं। कभी क्रय मूल्य अंकित मूल्य दे देता है और हमें लाभ यहाँ पूछा तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको पता है, वही फार्मूला फिर से लिखेंगे। अंकित मूल्य, अंकित गुणे बट्टा डिस्काउंट बराबर क्रय गुणे लाभ। समझ रहे हैं? अब क्रय मूल्य, अब हमें क्रय मूल्य अंकित मूल्य पता करना है, ये ध्यान रखेंगे। क्रय मूल्य हमेशा क्या मानते हैं? 100। तो क्रय मूल्य जब 100 मानेंगे, अंकित आएगा तो अंकित से बढ़ा के ही तो बढ़ा जाएगा, तो 100 से जितना ज्यादा बढ़ाया गया वही परसेंट हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन में ये बात हमेशा क्लियर करते चलना चाहता हूं कि आंसर आएगा क्या और हमें समझना क्या है। सवाल में पूछा गया है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा, तो जो भी अंकित होने वाला होगा वो 100 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा, और 100 से जितना ज्यादा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग ही परसेंट देखा जाता है। तो डिस्काउंट कितना हो रहा है मित्र? देखिए, अंकित मूल्य हम इस समय यक्स लिख लेते हैं थोड़ा अपने सहूलियत के लिए, नहीं तो अंकित बार बार लिखना पड़ेगा। अब 10% की छूट देता है, तो 10% की छूट मतलब कितना हो गया? 90, और उसके बाद 20% का लाभ उठाता है, मतलब ये कितना हो गया? 120। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहां पे यक्स बराबर कितना हो गया? 100 गुणे 120 बटा 90। अब देखिए, 0 0 कट गए, ठीक है। 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, 400 बटे कितना आ गया? 3, एक्स बराबर 4। तो देखिए, ये 100 से ज्यादा ही तो आया होगा। फिर मैंने बताया फ्रैक्शनल हो गए कि नहीं हो गए। अगर एग्जैक्ट होता तो अभी कट जाता और हमें पता चल जाता। ये फिर फ्रैक्शनल हो गए, तो हम क्या कर लेंगे? 100 माइनस कर लेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य से ज्यादा पता करना है, तो 100 माइनस कर लेंगे। तो या फिर आप यहीं से चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं आपको यहीं से भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। देखिए, 3 एकम 3, यहां बचा 3 त्रिका 9, और यहां बचा 1, 3 त्रिका 9, सही 1/3%। तो देखिए, 100 से कितना ज्यादा हो रहा है? देखिए, 100 सही 100 133 सही बटा 3, तो 100 से कितना ज्यादा हो रहा है? 33 सही 1/3%। यही तो हो रहा है, यहीं से दिख रहा है। 33 सही 1/100 से कितना ज्यादा हो रहा है? यही 100। भाई, ये 3 डिजिट होते हैं पूर्णांक, तो आपको पता होगा ये 100 से कितना ज्यादा? 33 सही 1/3, यही ज्यादा है। बाकी हम आपको उस तरीके से बता दें, 100 माइनस करके भी दिखा दें। 100/3 में से 100 माइनस कर देंगे तो जितना बढ़ा होगा वो पता चल जाएगा। 3 एकम 3, तो 300 हो जाएगा। 3 एकम 3, 300। 100 में से 300, 400 में से 300 घटेगा, कितना बचेगा? 100/3। और 100/3 को हमेशा क्या कहते हैं? 33 सही 1/3%। आपको समझ में आ गई होगी हमारी बात, ठीक है। तो देखिए, दोनों तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया। बस फ्रैक्शनल को यहां से भी क्लियर कर, अब यहां से भी क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा फ्रैक्शन है तो कुछ लोगों के लिए डाउट भी हो सकता है, कुछ लोग परेशान भी हो सकते हैं, कुछ लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो वहां पे एग्जाम्पल में जो हमारे पास ऑप्शंस दिए होते हैं वहां पे नहीं दिखेगा तो आदमी परेशान हो जाएगा। तो बस ध्यान देने वाली बात है, जब फ्रैक्शन में आए तो 100 माइनस कर लिया करिए, क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग पता करना है, प्रॉफिट लॉस पूछेगा तो भी 100 प्लस माइनस होना है, हानि हो रहा है तो 100 में से माइनस होगा, और लाभ हो रहा है तो 100 माइनस होगा, ठीक है। क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो क्रय मूल्य 100 मानते हैं, 100 घटा दिया, ठीक है। तो बस ऐसे ही सवाल आएंगे, इसमें यही सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, परंतु वह 1 किलोग्राम के जगह पर 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है, तो उसको लाभ कितना होता है? इस सवाल को समझना, ये सवाल हमें बहुत बार पूछे जाते हैं और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। क्रय मूल्य का बेचने का मतलब ये होता है कि जितने रुपए में मैंने खरीदा
उतने में ही मैं क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो प्रॉफिट लॉस होगा कैसे भैया, या तो वो उसमें कटे और या तो मिलावट करे। तो काम करता होगा बेईमान का, दूध वाले पानी मिला देते हैं, अनाज वाले नीचे चुंबक लगा देते हैं। तो वो तो लोगों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमें तो सवाल लगाना है। तो देखिए, वो 1 किलोग्राम दे बेचने का बात करता है। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम बेचने का बात करता है। लेकिन वो बेचता कितना है, 850 ग्राम ही बेचा उसने। 1 किलो बेचने की बात कही तो 850 ग्राम ही बेचा। तो चोरी कितने की हुई मित्र, 150 ग्राम की। 150 ग्राम की क्या हो गई, चोरी। तो जो ये 150 ग्राम की चोरी हुई, यही तो प्रॉफिट लॉस क्रिएट करे। जितने की चोरी होगी भाई, जब जितने खरीदा गया उतने बेचा जा रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस, तो जो चोरी होगा वही तो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा। तो अच्छा बताइए, ये चोरी पैदा कहां से हो रही है, इससे। भले 1000 में से निकाला जा रहा है, लेकिन चोरी का दबाव पड़ किससे रहा है, 850 पे। तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, 850। तो हमें प्रॉफिट लॉस देखना कहां है, क्योंकि वो बेच कितना रहा है, वो इसी हिसाब से। जब इतना बेच रहा है, जब वो इतना, भाई उसने कहा क्रय मूल्य पर बेचेगा, तो जो बेचेगा उतने पे ही तो प्रॉफिट देखेंगे। भाई हमारे पास इतना सारा सेब रखा है, हमने 2 किलो बेचा, तो प्रॉफिट लॉस कितने का हमने देखा, 2 किलो का देखेंगे ना। हम पूरे झाबे का तो देखेंगे नहीं, हम जितना बेच रहे हैं उतने का देखेंगे। जब कुल सारे बिक जाएंगे, सब बिक जाएंगे, तो सब पे देखेंगे। तो उसने 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम में से 850 ग्राम ही बेचा है, ठीक है, 850। तो हमें प्रॉफिट लॉस किस पे दिखेगा, 850 ग्राम पे दिखेगा। अच्छा, प्रॉफिट लॉस है कितना, क्योंकि 1000 ग्राम की बात कर रहा है, तो मतलब 150 ग्राम का वो प्रॉफिट उठा रहा है। तो यही 150 ग्राम जो है वो आपको प्रॉफिट दिखाएगा, किसके अकॉर्डिंग, 850 ग्राम के अकॉर्डिंग। और यही हमारा क्या बता देगा, प्रॉफिट। क्या बता देगा, प्रॉफिट बता देगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए ग्राम ग्राम कट जाएगा, ऊपर नीचे 0 0 कट जाएंगे, ग्राम ग्राम कट गया। अब देखिए 15 क्या 15 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, और सॉरी 5 पांतियां 15, और 5 से 17 पचे 85। तो ये कितना आ जाएगा, 300/17, 300/17 हो जाएगा। तो कट कर लीजिए, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 17 सही 11/17 आ जाएगा। 17 सही 11/17%। ये इतने परसेंट का क्या कमा रहा है, प्रॉफिट। आप कट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से समझने की बात होती है कि मेरे पास कितना है, वो कितने बेचने का दावा करता है वो अलग है, हमने बेचा कितना वही मेरा क्रय मूल्य होगा। जो हमने बेचा हम उसी के क्रय मूल्य पर बात करेंगे। इसने 850 ग्राम बेचा है, तो हम प्रॉफिट लॉस कितना देखेंगे, 850 ग्राम, क्योंकि 850 ग्राम के बेचने पर ही हमें 150 ग्राम का लाभ, क्योंकि भले वो बिल किसी का बनाए, लेकिन जितने का बेचेगा उतने के ही प्रॉफिट पे देखेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसके फार्मूले भी आपको मिलेंगे, त्रुटि माइनस कुल दी जाने वाला वेट माइनस त्रुटि गुणे 100, ऐसे फार्मूला भी होगा, आपको किताबें में मिलेंगे। किताब में भी आप देख लीजिएगा, इसके फार्मूले ही दिखते हैं, बट हमने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम्स एकदम दिमाग से क्लियर हो जाए। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा जिसे 216 रुपए में बेचा गया हो, ठीक है। अब एक बात समझने का है, लागत मूल्य, ठीक है। अच्छा देखिए, सवाल आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, जो हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है, उसमें अंकित मूल्य बट्टा बराबर क्रय मूल्य और लाभ या हानि है। अच्छा एक बात बताइए कि इसमें कह रहा है कि लागत मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, तो लेकिन उसे अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। यदि ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा जिसे 216 रुपया में बेचा गया हो। ध्यान से समझेंगे, पहले उसी फार्मूले पे सोचते हैं, उसी फार्मूले को देखते हैं,
फिर बात करेंगे। देखिए अंकित मूल्य गुणे बट्टा बराबर क्रय गुणे लाभ। ठीक है, अब बात कह रहा है कि एक विक्रेता अपने लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब यह है कि अगर क्रय मूल्य 100 रहा होगा तो ये कितना फिक्स किया, 120। बात समझ में आ गई होगी। अब वो बंदा 10% की छूट दे दिया 90, 10% की छूट दे दिया, कितना हो गया 90, 10%। तो लाभ हमें पता कर लें। अब देखिए सोच रहे होंगे लाभ से क्या मतलब है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 0 इधर से, 0 इधर से, 0 इधर से, जो मल्टीप्लाई कट गया, 12 9 108, लाभ बराबर कितना हो गया मित्र। अच्छा एक बात समझने की कोशिश करिए, 8 का तो लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, 8% का लाभ तो दिख रहा है। अच्छा एक बात समझने की कोशिश करिएगा, क्रय मूल्य कितना माना है मैंने, 100, 8% मतलब 8 का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 108 रहा होगा 100 के अकॉर्डेंस। बात समझिएगा, 100 के अकॉर्डेंस विक्रय मूल्य कितना। मैंने कहा था जब मैं पहले क्लास पढ़ाया हूं फर्स्ट क्लास में, तो उसमें क्लियर कर दिया था कि लाभ और हानि को प्लस और माइनस में रखेंगे 100 प्लस, लेकिन 100 के साथ जो लिखा जाता है वो एक हिसाब से कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य भी होता है। मैंने ये भी बताया था, हानि के हिसाब से लिखा जाएगा चाहे लाभ। वो सवाल लगाने के अपने हम एक ट्रिकी मेथड से चलते हैं ताकि सवाल आसानी से लग जाए, ज्यादा यक्स मानने की जरूरत ना पड़े, उस हिसाब की वजह से। तो हमें प्रॉफिट तो 8% का हुआ, लेकिन जो ये दिया है वो हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। क्योंकि देखिए 8% का लाभ हुआ, हमने बताया था 100 से ज्यादा होता, जितना ज्यादा होगा वही 8% का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य अगर 100 है और 8% का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा भैया, 108 ही तो होगा। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है हमें, ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए शुरू से सारी क्लासों को देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स एकदम धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी, और हर एक पॉइंट पर ट्रिक। क्लासरूम कोई जरूरी नहीं होता है कि आप किसी कोचिंग संस्थान में पहुंच के ही सीखें। मेरी यही कोशिश है कि आपको कभी भी किसी भी कोचिंग संस्थान की जरूरत ना पड़े, आप घर बैठे पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए आपका। तो ये हो गया आपका। तो 108 बराबर कितना दिया है, यही विक्रय मूल्य 108 बराबर कितना दिया है, 116 के। तो 108 बराबर 116 के, तो हमें क्या पता करना है, लागत मूल्य। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 216 बटे 108 गुणे 100। देखिए 108 दुन्ना, और ये हो जाएगा 200 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 200 रुपए। तो कितना आ गया, 200 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना, 100 पता कर लिया ना, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य लागत मूल्य 200 रुपए आ गए। समझ में आ गई होगी बात। तो देखिए इसी मेथड से लग गया, प्रॉब्लम कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।